आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को शुगर की सारी दवाइयों के बारे में यहाँ पर एकदम आसान भाषा में पूरी की पूरी डिटेल नॉलेज आप लोगों को देने वाला हूँ। इस वीडियो में आप सभी लोगों को शुगर की दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा, उन दवाइयों को कैसे पहचाना जाता है उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। शुगर एक ऐसा बीमारी होता है जो कि घर घर में किसी ना किसी को देखा ही जाता है कि इनको शुगर की बीमारी हो गया है। हर घरों में कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके चाय में ना के बराबर चीनी डाला जाता है या फिर शुगर फ्री चाय बनाया जाता है। ऐसे आप लोगों ने हर घरों में सुना ही होगा। ये एक ऐसा बीमारी है जो कि धीरे धीरे करके बहुत तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसका केवल एक परहेज होता है कि शुगर की मात्रा को कम कर दीजिए, चाय में चीनी मत डालिए या फिर कोई भी चीज में शुगर की मात्रा एकदम मत खत्म कर दीजिए। तो ये तो एक बचाव होता है कि इससे क्या होता है, पेशेंट को रिलीफ रहता है। लेकिन बात यहाँ पर यह आता है, मार्केट में अलग अलग नामों से अलग अलग प्रकार की इतनी सारी दवाइयाँ आ गई हैं जो कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जितने सारे मेडिकल स्टूडेंट हैं, कभी भी कोई भी एक भी शुगर की दवा देख लेंगे तो देखते ही बता देंगे कि हाँ, इस तरह के मेडिसिन को इस तरह के पेशेंट को दिया जाता है। तो डायबिटीज के पेशेंट को जितनी सारी शुगर की दवाइयाँ आती हैं वो सारी चीज़ों को एक फार्मूले के बेसिस पर यहाँ पर बताऊंगा, बस आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। इस वीडियो में जो बात आप लोगों को बताने वाला हूं वो केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बनाया जाता है। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। सबसे पहली बात, ये डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, शुगर को इंग्लिश भाषा में डायबिटीज बोला जाता है और इसी को डायबिटीज मिलिटस भी बोला जाता है। अगर हम शुगर के बारे में बात करें या आखिरकार होता क्या है डायबिटीज, तो डायबिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो एक ऐसे ग्रुप का डिजीज होता है जिसमें देखा जाता है कि ब्लड में जो शुगर का मात्रा होता है, जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको हाई ब्लड ग्लूकोज भी कहा जाता है। एक ग्रुप ऑफ डिजीज दैट रिजल्ट इन टू मच शुगर इन द ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एज हाई ब्लड ग्लूकोज। और इसी को हाई ब्लड ग्लूकोज भी बोला जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज का जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए अब एक एक करके सारी दवा के बारे में जान लेते हैं। डायबिटीज जो होते हैं इसमें दो टाइप देखे जाते हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज होते हैं, एक टाइप 2 डायबिटीज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। अब देखिए, सबसे पहला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है मेटफॉर्मिन टैबलेट। अब ये मेटफॉर्मिन टैबलेट जो है इसका नाम क्या है? यह है दोस्तों ग्लाइसिफेज। देखिए, यह है ग्लाइसिफेज जो कि मेटफॉर्मिन टैबलेट है। इंडियन फार्माकोपिया के 500 mg के ये टैबलेट होते हैं। कहीं भी अगर आपको किसी भी दवाइयों के नाम के साल्ट में अगर मेटफॉर्मिन आपको दिख जाता है, ये मेटफॉर्मिन दिख जाता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये डायबिटीज के पेशेंट को देने वाला मेडिसिन होता है। अब इनके डोज के बारे में बात करें तो डोज जानना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि डोज को तब डिसाइड किया जाता है जब तक पेशेंट के कंडीशन नहीं पता चल जाते हैं, पेशेंट के शुगर लेवल नहीं पता चल जाते हैं। उसके बेसिस पर दिन भर में एक बार देना है कि दिन भर में 2 बार देना है, वो चीज़ों को डिसाइड किया जाता है पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। तो सबसे पहला मेडिसिन मेटफॉर्मिन हो गया। कहीं भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये डायबिटीज के पेशेंट को देने वाला मेडिसिन होता है। अब देखिए, डायबिटीज के कुछ फार्मूले बता देता हूँ इनकी दवाइयों को। जैसे कि किन्हीं भी दवाइयों के नाम की लास्ट में अगर आता है माइड, जाइड, राइड, तो इस तरह के माइड हो गया, जाइड हो गया, राइड हो गया, इस तरह के अगर अंतिम में आते हैं, लास्ट में आते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वो डायबिटीज की मेडिसिन है। अब आप कहेंगे जैसे एग्जांपल दीजिए। सबसे पहला है ग्लिम्पाई राइड, तो क्या आया हुआ है? राइड। ठीक, माइड, राइड, जाइड, ये जो बताए हैं ये क्या होते हैं? ये डायबिटीज के मेडिसिन होते हैं। ये सनोफी कंपनी के 2 mg की ये मेडिसिन है। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले तो ये ग्लिम्पाइराइड टैबलेट है, इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है, सनोफी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, 2 mg का टैबलेट है जिसका नाम है एमरिल। ठीक, तो ये जो मेडिसिन होता है डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है। शुगर के अमाउंट को ये कम करने का काम करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको ये नॉर्मल करने का काम करते हैं। उसी तरह से अगला है ग्लिक्लाजाइड। पहले क्या बताया हूँ? ग्लिम्पाइराइड। अब ये क्या है? उसमें राइड आया था, अब इसमें क्या आया हुआ है? जाइड आया हुआ है। तो जाइड आए, माइड आए, राइड आए, वो सारे क्या होते हैं? डायबिटीज के मेडिसिन होते हैं। ये ग्लिक्लाजाइड है, ग्लिक्लाजाइड टैबलेट है। ये भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है जो कि ग्लाइजिड के नाम से ये भी मेडिसिन पॉपुलर होते हैं। अगर हम बात करें तो ये भी डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है। ये भी ब्लड में शुगर का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है, उसको ये लो करने का, घटाने का काम करता है, नॉर्मल करने का काम करता है। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा, जो कि मेडिकल स्टूडेंट नहीं होते हैं उन्हीं के दिमाग में ये चलेगा। जितने सारे मेडिकल स्टूडेंट हैं वो तो बातों को समझ जाते हैं, लेकिन जितने सारे मेडिकल स्टूडेंट नहीं होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि वो कमेंट करते हैं कि क्या ये सारी दवाइयों को खाना है? अब शुगर की इतनी सारी दवा आती हैं तो क्या सारी दवाइयों को खाया जाता है? केवल एक दवा को खाया जाता है, सारी दवा को नहीं खाया जाता है। ब्लड प्रेशर की इतनी सारी दवाइयां आती हैं, अगर हम सारी बीपी की दवाइयों के बारे में बता रहा हूं तो भी कुछ लोग आकर के कमेंट कर देते हैं कि क्या ये सारी दवाइयों को खाना है?
सारी नहीं खाना है, कोई एक खाया जाता है, वो भी अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। डॉक्टर लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरह के पेशेंट को कौन से मेडिसिन को देना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अब डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन डोज को डिसाइड किया आता है कि दिन भर में एक बार देना है कि दिन भर में 2 बार देना है, वो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डिसाइड किया आता है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं, कुछ और भी अलग अलग प्रकार के मेडिसिन आते हैं, जैसे ये भी देखिए, इसमें भी राइड आया हुआ है, यह है ग्लाइपीजाइड। ठीक, तो जाइड के बारे में बता देता हूँ, इसके पहले भी आप लोगों को बताया हूँ, ये भी जाइड ही था। ठीक, इसके पहले आप लोगों को राइड के बारे में बताया, यहीं पर ध्यान देना है आप लोगों को, राइड आया है कि जाइड आया है कि माइड आया है, बस यहीं पर ध्यान देना है। राइड हो गया, ये भी, ये जाइड हो गया, इसके बाद फिर एक जाइड का आया हुआ है जिसका नाम है ग्लाइपीजाइड। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। यह है ग्लाइपीजाइड। ग्लाइपीजाइड SR टैबलेट, जो कि ग्लाइनेस के नाम से पॉपुलर होता है। अगर हम बात करें इसका क्या काम होता है, तो ये भी मेडिसिन होता है। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसको ये नॉर्मल करने का काम करता है। एंड अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन डोज को डिसाइड किया जाता है कि दिन भर में 1 बार देना है कि दिन भर में 2 बार देना है, सुबह शाम देना है कि दिन भर में केवल और केवल 1 बार देना है, वो चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। ठीक, चलिए इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला आ गया, अब देखिए माइड वाला भी आ गया। अभी तक हम लोगों ने राइड के बारे में और जाइड के बारे में एग्जाम्पल सारी चीज़ों को समझ लिया, जो लास्ट बचा था वो बचा था माइड। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अब ये क्या है, ये है ग्लिबेनक्लामाइड। तो चलिए अब इसके बारे में भी, इन दवाइयों को भी पूरा डिटेल पहले समझ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों है ग्लिबेनक्लामाइड, जो कि ये टैबलेट है इंडियन फार्माकोपिया का, जो कि 5 mg का ये मेडिसिन है। डाउनिल के नाम से पॉपुलर होता है, जो कि सनोफी कंपनी के ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं। सनोफी कंपनी के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। अगर हम बात करें ये जो मेडिसिन होता है इसका डोज क्या होता है, तो इसका भी वही डोज होता है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन डोज को डिसाइड किया जाता है कि दिन भर में 1 बार देना है कि 2 बार देना है। ठीक, तो चलिए कुछ और भी दवा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अब अगर आप लोग किसी भी मेडिकल स्टोर पर, किसी भी दवा के शॉप पर अगर आप जाते हैं, इस तरह के मेडिसिन को देखते हैं, तो देखते ही समझ जाएंगे कि ये जो दवा है इसका ये काम है। इस दवा को इस तरह के पेशेंट को दिया जाता है। शुगर की इतनी सारी दवा के बारे में बताया हूँ, अब आप कभी भी भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। इन दवा को देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये दवा का ये काम होता है। ठीक, चलिए ये देखिए पायोग्लाइटाजोन। अब देखिए जोन भी आ जाता है, पायोग्लाइटाजोन, जो कि पायोग्लिड के नाम से पॉपुलर होता है। ये जो होता है पायोग्लाइटाजोन, ये पायोग्लिड के नाम से पॉपुलर होता है। 15 mg का मेडिसिन है, इंडियन फार्माकोपिया के ये मेडिसिन होते हैं। अगर हम इस मेडिसिन के बारे में बात करें, इसका डोज क्या होता है, तो ये भी दिन भर में 1 से 2 बार अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दे सकते हैं। पायोग्लाइटाजोन का काम क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको ये नॉर्मल करने का काम करते हैं, उसको ये कम करने का काम करते हैं, यही काम इसका होता है। ठीक, ये सारी शुगर की दवाइयाँ होती हैं। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर भी एक फार्मूला आपका नया बन के तैयार हो गया। एक तो बताया था राइड, ठीक, एक बताया था जाइड, एक बताया था माइड, और एक जान लीजिए जोन, ZON। ठीक, और मेटफॉर्मिन तो आप लोग जान ही रहे हैं, वो तो ऊपर बता ही दिया हूँ पहले। ग्लाइसिफेज आया था, बस उसी को दिमाग में बैठाना है। ये तो सारे आपके फार्मूले पर आ जा रहे हैं, राइड है, जाइड है, माइड है, जोन है, ये सारे क्या होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट को देने वाले मेडिसिन होते हैं। जैसे कि पायोग्लाइटाजोन, जोन आया ना, उसी तरह से अगला है ये क्या है, रोजीग्लाइटाजोन, ये भी जोन आया। ये जो मेडिसिन है रोजीग्लाइटाजोन, ये भी 4 mg के मेडिसिन होते हैं। अगर हम बात करें इसके डोज के बारे में बात करें, तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में 1 से 2 बार दिया जाता है, वो भी पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। इसका भी वही काम होता है, शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब देखिए एक और है, यह है डापाक्लिफ्लोजीन। तो जीन आए, जोन आए, ये सारे मेडिसिन आप समझ जाएंगे क्या होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट को देने वाले मेडिसिन होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए आप सभी लोगों को बहुत सारे मेडिसिन के बारे में बता दिया हूँ। जैसे कि अगला है टेनीग्लिप्टिन, बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा चलाए जाने वाले ये मेडिसिन होते हैं टेनीग्लिप्टिन, जो कि GTN के नाम से पॉपुलर होते हैं, जो कि ग्लेनमार्क कंपनी के द्वारा ये बनाए गए हैं। 20 mg की ये मेडिसिन होते हैं, जिसका काम होता है ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसको नॉर्मल करने का ये काम करते हैं। ठीक,
तो इस तरह से डायबिटीज के पेशेंट को देने वाले अलग अलग प्रकार के मेडिसिन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर दिया हूँ। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जो लोग को कोई भी डाउट है, कुछ हमसे पर्सनली पूछना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम में जुड़ करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए सिंपली सपोर्टिंग आप फार्मेसी जो चैनल का पूरा नाम है सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।